नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक कात्यायन आप लोगों के साथ शाम 5 बजे एक बार फिर जुड़ गया हूं और आज का विषय जो है वो बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री ने एक ऐलान किया, बल्कि ट्वीट किया उन्होंने खुद, और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, निराश नहीं होना है, बहुत जल्द हम इसकी बहाली शुरू कर देंगे। तो बहाली शुरू करने के मसले पर उन्होंने जल्द शब्द का प्रयोग किया, कोई डेडलाइन नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों के सामने नियमावली जारी हो जाएगी, उनके सामने नियमावली जो है वो आ जाएगी। और इसको लेकर जाहिर तौर पर थोड़ा उत्साह भी दिखा कि चलो एक प्रक्रिया शुरू होने की बात उन्होंने कही है और कहा है कि महीने भर के भीतर यह प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा बहुत तेज हो गई कि आखिर शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर जल्द शब्द का ही प्रयोग किया, लेकिन बहाली कब शुरू होगी इसकी डेडलाइन उन्होंने नहीं दी। तो अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण होने लगा, अपने अपने तरीके से उसकी चर्चा होने लगी कि वाकई ये सरकार एक बार फिर से इस मामले पर लीपापोती कर रही है, शब्दों के जाल बुन रही है, या फिर वाकई अगले महीने से बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ चर्चा के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीकू पाल हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, इसके अलावा दिलीप हैं, छात्र नेता हैं, और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। और शुरुआत मैं करता हूं छात्र नेता से, दिलीप से ही। पहले एक बार अभ्यर्थियों को और छात्र नेताओं को सुन ले। दिलीप, बताइए कि अभी भी वो उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है जब शिक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट किया है कि महीने भर के भीतर हम शुरू कर देंगे प्रक्रिया। देखिए, अभ्यर्थियों में उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि अभ्यर्थियों को नेताओं की पता नहीं रह गया। 2019 से शिक्षक अभ्यर्थी और हर एक महीना 2 दिन 3 दिन इन लोग का आंदोलन चलता है। 2019 से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2019 से। और 2022 में इन लोगों ने लाठियां खाई, कई बार लाठियां खाई। डाक चौराहा पे आपको विधानसभा के आगे लाठियां खाई, गर्दनी बाग में लाठियां खाई, गांधी मैदान में लाठियां खाई। दिसंबर में भी 13 दिसंबर को जब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान उस समय भी आया था कि इसी महीने जो है बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? 1 महीना तो बीत गया, 2 महीना बीत गया, कुछ नहीं अभी तक हुआ। तो बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तो इन लोगों के बातों पे कोई किसी को भरोसा नहीं है। और बिहार की शिक्षक भर्ती जो है 2006 से, जब से नीतीश कुमार जी ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाया 2006 में, तब से शिक्षकों की बहाली ऐसी है कि आज तक किसी को शिक्षक बहाली की समझ में ही नहीं आई होगी। नहीं तो आप लोग, लेकिन दिलीप, लोग तो इंतजार इसी बात का कर रहे थे ना कि सरकार ये ऐलान करे कि हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो जल्द तो कह रही थी लेकिन कोई समय नहीं बता रही थी। इस बार सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि हम महीने भर के भीतर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब वो प्रक्रिया में ये अलग बात है कि उन्होंने अभी जो है ये नहीं कहा है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, उन्होंने कहा है कि जो नियमावली है वो जारी कर देंगे महीने भर में। ये बात तो दिसंबर में भी कही गई थी ना। दिसंबर में भी कहा गया था कि 22 या 23 दिसंबर तक आ जाएगा नियमावली, तो आया नहीं अभी तक। फिर जनवरी, बिल्कुल वो जनवरी की भी डेडलाइन दी गई थी और इसी डिबेट में कहा भी गया था कि जनवरी में हो जाएगा। ऐसा करे। मैंने 2021 में ही मैंने किसी कहा था कि शिक्षकों की जो की प्रक्रिया है वो लोकसभा चुनाव से ठीक 2023 में मई तक चला जाएगा, और वही हो रहा है। देखिए, मई जून तक चला प्रक्रिया शुरू होते होते और 2024 चुनाव तक ये जाएगा, उसके बाद भी जाएगा। क्योंकि आज तक जो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया तो 4 साल से पहले खत्म नहीं हुआ है और पूरा सीट भी नहीं भरा है। हम लोग तो है ना, हम लोग किसी की बात पे क्यों जाए? हम 6 से देख रहे हैं, आप 2006 से उठा के देख लीजिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कैसी हुई है। क्या सरकार ठीक है? एक बार मीकू पाल के पास भी चलते हैं। मीकू, बताइए आप जरा, क्या दिक्कत है? मतलब जो जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो चीज हो गई, उसके बावजूद वो उत्साह नहीं, वो खुशी नहीं, क्यों नहीं? सबसे पहले तो सर, जितने भी इस पैनल पर बने हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार, अभिभावक तौर पर। और जी बिहार झारखंड न्यूज को सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो हम लोगों की बातों को इस प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है। एक मिनट मैं रुकूंगा। दिलीप, हमारी बात सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपका भी मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप सुन नहीं पा, आपकी भी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। तो एक बार चलिए मीकू आप बताओ। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखो के फारसी क्या। सारिका पासवान मैम जुड़ी हुई हैं और ये हमारे आंदोलन में
मतलब गति देने के लिए 2-3 बार आ चुकी हैं और खुद मैं स्वागत के लिए गया था। तो सर हम लोगों के पास उत्साह नाम का चीज ही नहीं हुआ है। उत्साह कहने का मतलब शिक्षा मंत्री जी कहते और दे देते तो ना, क्योंकि ये तो महज हो सकता है कि ये भी एक राजनीतिक जलसा हो, क्योंकि वर्षों से लगातार 4 वर्ष से हम लोग इसी के शिकार होते जा रहे हैं। 7वें चरण बहाली में 4 वर्ष हो गया और सर इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि शिक्षा मंत्री जी नियमावली को अभी कहे हैं कि नियमावली फरवरी में आ जाएगी। तो भैया 4 वर्ष में आप एक नियमावली बना रहे हैं तो बहाली में तो 12 वर्ष लग ही जाएगा। आप 4 वर्ष में एक नियमावली बनाए तो हमारे लिए क्या उत्साह, क्या उमंग, उतना तो हर साल हम लोग 2019 से पास हैं। और आप बताइए सर कि 2019 से पास करके इतने दिन से बैठे रहना, भी इस बेरोजगारी और महंगाई में गर्दनी बाग की सड़क पर धूल फकना, जब आरजेडी विपक्ष में था और उस समय एनडीए गठबंधन का सरकार था, एक लेटर जारी हुआ था 22 दिन का लगातार एक अथक प्रयास के साथ लेटर जारी हुआ था प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश सर के द्वारा कि जुलाई के लास्ट में आप लोगों का नियमावली मतलब नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और उसी चीज को सर अब बोला जा रहा है कि गठबंधन टूट गई जिन वजह से हम लोग बहाली नहीं करा पाए, नियमावली नहीं आई। तो आप बताइए, आप तो गठबंधन उनके साथ किए हैं जिनकी पहली कलम से ही नौकरी देना था, पढ़ाई करवाई दवाई। तो आप दोनों को जब मंशा सही है तो न सिर्फ कथनी कीजिए, हम अभ्यर्थियों पर एक उपकार कीजिए कि फरवरी के महीना हमको न सिर्फ नियमावली चाहिए, फरवरी के महीना बहाली दे करके कम से कम बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को विश्वास पर खरा उतरिए। यही कहना चाहेंगे। अभिभावक हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी और उन्हीं के राज्य में हम लोग हैं, क्योंकि गर्जीवन है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाथ जोड़कर अब समय नहीं लीजिए। और सारिका मैम है, आप तो आंदोलन में शिक्षक की हैं, तो शिक्षक की हैं, तो मैं थोड़ा सा आप भी जरूर बनाइएगा। सारिका जी के पास चलते हैं। सारिका जी मुझे एक बात बताइए, ये सच्चाई है कि नियमावली जिस शब्द का वो जिक्र कर रहे हैं शिक्षा मंत्री अपने ट्वीट में, नियमावली शब्द ही सुनते सुनते 6 महीने से ज्यादा बीत चुका है। ये बात सितंबर अक्टूबर में कहा गया कि नियमावली बन गई है, उस पर कैबिनेट की मुहर, मुख्यमंत्री जी की मुहर हो जाए, कैबिनेट उस पर अंतिम मुहर लगा दे, उसके बाद हम लोग उसको जारी कर देंगे नियमावली। अब शिक्षा मंत्री ने एक डेडलाइन भी दी है, तो बहाली को लेकर नहीं दी, उन्होंने नियमावली शब्द का जिक्र किया कि महीने भर के भीतर नियमावली हम जारी कर देंगे। ये डेडलाइन दिसंबर में भी दी गई थी, यही डेडलाइन जनवरी में भी दी गई थी। और जनवरी के बारे में तो असित नाथ जी बैठे थे हम लोग के साथ डिबेट में, जिसमें जनवरी का जिक्र साफ तौर पर आरजेडी की तरफ से किया गया था कि शिक्षा मंत्री से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जनवरी में एकदम डेडलाइन है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं मीकू पाल जी को और अन्य भी जो हमारे इस अभी डिबेट में जुड़े हैं, इस चर्चा में जुड़े हैं, अभ्यर्थी हैं या फिर छात्र नेता हैं, सबको मैं बोलना चाहूंगी कि वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। और आप भी जानते हैं, आपकी लड़ाई में हमने भी डंडे खाए हैं, आपकी आवाज के साथ हमने भी आवाज अपनी दी है। दूसरी बात कि अभी जो चंद्रशेखर भाई ने स्वयं ही ट्वीट करके ये जानकारी आप लोगों को दी, और ये विश्वास करने वाली बात है क्योंकि एक प्रक्रिया होती है और अभी 7वें चरण नियोजन की नीति को अप्रूवल मिल गया है और इसी माह यानी कि फरवरी में इस नियोजन की नीति को कैबिनेट के द्वारा पास भी करवा दिया जाएगा और बहुत जल्द नियमावली भी आपके सामने जारी कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, अभी मैंने शिकायतें सुनी शिक्षक अभ्यर्थी जो जिस तरह की बातें बोल रहे थे, चाहे शिक्षा नौकरियों के लिए शिक्षकों की, ये तमाम आप लोगों की जो शिकायतें हैं ये दूर होने वाली है। 2023 में लगभग सिर्फ और सिर्फ 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति भी होने वाली है। तो आप लोगों के जो भी इंतजार के दिन थे, जो आपके कठिनाइयां थी, सभी का निवारण महागठबंधन के सरकार आने के बाद निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन वो गठबंधन है जब आती है तो ये सबके लिए सौगातें लेके आती है और जिसकी शुरुआत इस नए साल 2023 में हो गई है। आप लोग सब्र रखें, हर एक की जो भी वादे और तेजस्वी यादव जी ने किए थे नौकरी को लेकर के, शिक्षा को लेकर, सारिका जी विकल्प तो है ही नहीं ना, सब्र भी रखना है और भरोसा भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना भरोसा करने के अलावा। मुश्किल बस यही है, पीड़ा सिर्फ यही है कि भरोसा हर बार टूटा है। और आप पिछली सरकार का मैं बोल ही नहीं, पिछली सरकार ने तो 2019 से 2022 तक नहीं किया, मैं अभी वर्तमान ही सरकार की बात कर रहा हूं कि भाई अगस्त के बाद से ही देखिए ना, तो 3 बार तो डेडलाइन दी गई है नियमावली के बारे में। ये लड़ाई सिर्फ इन अभ्यर्थियों की नहीं, ये लड़ाई हमारी है और जब हमारी लड़ाई है तो हम उसे लड़ रहे हैं और हम उस पर जीतेंगे भी। और आज सामने है
कि मैं बता रही हूँ कि फरवरी में, चूंकि शिक्षा मंत्री जी से स्वयं मेरी भी बात हुई है और मैंने जैसा कि मीकू पाल जी ने कहा कि मैं बहुत इनके लिए इनके साथ हमेशा खड़ी रही हूँ, उनकी लड़ाई में मैं शामिल रही हूँ, इसलिए मैंने स्वयं बात किया है शिक्षा मंत्री जी से और तमाम चीजों की जानकारी मैंने ली। और यही कारण है कि मैं आज इतने आत्मविश्वास के साथ इनके सामने ये बोल रही हूँ कि फरवरी माह में ये नियोजन की जो है नीति है वो कैबिनेट के द्वारा पास कर दी जाएगी और बहुत जल्द, बल्कि 2023 में लगभग 3 लाख नौकरियों पे भी नियुक्तियां होंगी। तो मुझे लगता है कि ये महज 4 महीने की सरकार में इस तीव्र गति से काम हो रहा है, ये विश्वास आप सबों को रखना पड़ेगा और आपके विश्वास में हम हमेशा खरे उतरेंगे, इसका हम आपको वादा करते हैं। चलिए, और भी हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी जुड़े हैं, छात्र नेता भी जुड़े हैं, लेकिन एक बार असित नाथ जी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। असित नाथ जी, आप तो लगातार आप भी चर्चा में शामिल रहे हैं और इसी मंच पर कई बार हम लोगों ने चर्चा की है और उसमें उसके तो गवाह आप भी रहे हैं जब जनवरी की डेडलाइन दी गई थी और मुझे याद है कि आरजेडी के प्रवक्ता ने बहुत मतलब पूरा दबाव डालकर कहा था कि मैं आप लोगों को यकीन दिला रहा हूं कि मेरी बात हुई है, जनवरी महीने में आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जनवरी बीत गया, फरवरी की शुरुआत में ही चलिए कम से कम ये बोला गया कि हाँ नियमावली जारी होगी, लेकिन अभी भी वो संशय, वो एक भरोसा कम होना, ये स्थिति बनी हुई है। नहीं, देखिए, सरकार पर आम आदमी का भरोसा कम होना अच्छी बात नहीं है और इसके लिए हम गठबंधन के लोगों को चिंतित होना चाहिए। जो बेरोजगार है ना, उनको आप कहिए कि नियमावली जारी होगी, हम नियमावली बना रहे हैं। अरे भैया, वो रिजल्ट निकाल के 3 साल से घूम रहा है और आप उसको लाठियां मार रहे हैं, क्यों आप पर भरोसा करेगा? ये सरकार में होते हुए हम ओन कर रहे हैं जो सरकार से गलतियां हुई। आज हमारी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं थी, किसी और की। दोनों सरकारों ने गलतियां। लाठी मारिएगा, किससे रोजगार मांगने जाएगा? प्रदेश का युवा, देश का युवा अपनी सरकार से ही तो रोजगार मांगने जाएगा ना। राज्य का पढ़ा लिखा नौजवान अपनी सरकार से ही तो नौकरी मांगेगा, किससे मांगने जाएगा? तो आप लाठी मारेंगे उसे, एक तो नौकरी नहीं दे रहे। अच्छा, ये कौन युवा है भाई? ये युवा वो है जो पूरी योग्यता रखता है। आपने जो परीक्षा ली, मतलब सरकार ने जो परीक्षा ली, उस परीक्षा को इसने क्रैक किया है, तब ये रोजगार मांगने आ रहा है। तो लाठियां मारी गई। तो इसके लिए तो पहले मुझे लगता है सारिका जी, हम सबको सामूहिक रूप से इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जो इनके साथ गलत हुआ। अब रही बात नियमावली की, देखिए, छठे चरण के बाद मामला फंसा, कोर्ट में गए थे, ये अभ्यर्थी लोग ही गए थे कोर्ट में। और थोड़ा सा पीछे आप जाइएगा अभिषेक जी, तो कहानी समझ पाइएगा। 2011-12 में जो परीक्षा हुई, उसका नियोजन जब शुरू हुआ तो 2017 में सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि भैया, जो लोग भी बच गए हैं नियोजन स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपका दावा निरस्त माना जाएगा। 12 वाले 17 में ये नोटिस जारी की गई कि बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, वो किसी और काम में लगे हुए थे या कुछ और काम देख रहे थे। तो उन लोगों को आखिरी ये सूचना दी गई कि आप 2017 का नियोजन स्वीकार कीजिए, अन्यथा आपका दावा निरस्त माना जाएगा। कई लोगों ने फिर भी ज्वाइन नहीं किया, जिन लोगों ने उस समय नियोजन स्वीकार किया कर लिया। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि भैया हमें मौका दिया जाए, हमें मौका नहीं दिया गया, दावा निरस्त कर दिया गया। तो छठे चरण तक आपको जान के हैरानी होगी कि 2011-12 के लोगों को भी समायोजित करना पड़ा दोबारा। बीच में प्रक्रिया रुकी थी छठे चरण की, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर हाईकोर्ट ने जब हरी झंडी दी तो वो प्रक्रिया, इसमें काफी डिले हुआ। उसके बाद जो नई नियमावली बनानी है, ये कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक इनकी नियमावली बननी। इसमें इन लोगों को एक और सुविधा दी गई है। पहले एक ही जिले में जिला परिषद में अलग आवेदन करना होता था, नगर परिषद में अलग आवेदन करना होता था, प्रखंड मुख्यालयों में अलग आवेदन करना होता था। नई नियमावली के तहत आपको एक जिले में सिर्फ एक जगह आवेदन करना है, तो आप भाग दौड़ से बचेंगे। हाँ, थोड़ा डिले हुआ, नहीं होता तो बेहतर, लेकिन ये डिले आपकी सुविधा के लिए है। अब बहुत 5 जगह, एक ही जिले में 5 जगह नहीं भागना है, इस भाग दौड़ से आप बचेंगे। तो ये थोड़ी सुविधा हुई है और मुझे लगता है कि थोड़ा भरोसा रखिए। अभी देखिए, शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की सैलरी रिलीज हुई ना, डिले हुआ, हम सब मिलके उसमें लगे हुए थे, अभिषेक जी भी लगे हुए थे, रिलीज हो गई सैलरी। आप लोगों का भी नियोजन होगा। इस तरह से अविश्वास मत पैदा कीजिए, जो भी हो रहा है आप ही के लिए हो रहा है, इसलिए इस तरह से अविश्वास कीजिएगा तो फिर इससे माहौल बिगड़ता है। माहौल अच्छा बनाइए कि अच्छे माहौल में जल्दी से नियोजन हो जाए, छठे चरण की तरफ फंस न जाए। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ और आलोक यादव। हाँ सौरभ, बताइए कि अभी चूंकि आपने भी सुना, आप थोड़ा बाद में जुड़े थे, लेकिन अभी सारिका जी भी कह रही हैं कि सरकार पर भरोसा करना होगा, क्योंकि सरकार, इन लोगों का कहना है कि सरकार की नीयत साफ है, भले ही देरी हुई है, लेकिन सरकार वाकई इस बार प्रतिबद्ध है कि जल्द से जल्द नौकरी मिले सबको। स्पीकर ऑन कर लीजिए।
माइक ऑन कर लीजिए। सबसे पहले अभिषेक जी, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं ना कि आप सरकार पर भरोसा कर लीजिए, तो एक अन्य डिबेट में हम भी मीकू पाल जी जानते हैं और एक दीपांकर जी हमारे मित्र हैं, हम लगातार अगस्त से ही सुन रहे हैं कि छठे चरण की जो वैकेंट सीट है उसको और 7वें चरण में इंक्लूड करके अगले महीने से हम निकालेंगे। तो अगस्त सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नया नियमावली की बात भी क्या कर रहे थे, आप लगातार बता रहे थे। उसके बाद ये बता रहे थे कि हम सेंट्रलाइज तरीके से करने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों में जाएंगे लोग, परेशानी होती है, उसको एक जगह करके और फिर लाएंगे। फिर लगातार तो भाई आप लगातार आप समय दे रहे हैं, और जब छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं तो लाठीचार्ज करवा रहे हैं, और लगातार आप बता रहे हैं कि नहीं अब इंतजार मत कीजिए। तो एक चीज तो हम अब जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार के सारी परीक्षाओं में जो वैकेंट सीट है उसमें सारी जगह से जो धांधली की प्रक्रिया शुरू है, और लगातार जो सरकार में लोग बैठे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग की मांग जायज है, हम पूरा करने जा रहे हैं, आप लोग आराम से बैठिए। तो मीकू पाल जी और हम लोग लगातार आंदोलन इस बात से कर रहे हैं कि सरकार कब तक आखिर शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट और बीटेट किए हुए हैं उसके 7वें चरण की बहाली कब तक आप लाएंगे। आज एक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का बयान आया, हो सके कल दूसरा चीज आप बयान बदल दे कि नहीं ये नहीं होगा, हम ये करने जा रहे हैं। तो लगातार छात्र और व्यक्ति परेशान है। हम सारी चीजों को लेकर, हमने सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं की है, आपने कहा ना कि जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे उनकी 8,000 तनख्वाह थी और उनको 8 महीने से नहीं मिला, शायद अभी रिलीज हुआ है, उसकी भी जानकारी मुझे हुई अभी। तो निश्चित रूप से जिस तरह की बातें बिहार में हो रही है, लगातार छात्र अभ्यर्थी परेशान है, चाहे वो बीएसएससी का मामला हो, चाहे बीपीएससी का मामला हो, चाहे सीटेट का हो। और जेई की जो लोग हैं, जेई वाले, बीटीएससी वाले, वो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। पिछले जो आंदोलन हुआ 30 तारीख को, उसमें भी उनको दौरा कर पिटाया गया, और हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तो उतरने की जरूरत ही नहीं है ना सड़क पर, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि फरवरी में नियमावली जारी करेंगे, उसके बाद बहाली करेंगे। नहीं तो वो तो कह रहे हैं, वो तो हम तो अगस्त से सुन रहे हैं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 22 से सुन रहे हैं, अब 23 आ गया। एक बात जरूर जान लीजिए, 24 अगस्त से ये घोषणाएं भी हो रही है, नियमावली आएंगी, तो सौरभ जी को इतना चाहिए कि कम से कम हम जब से महागठबंधन की सरकार है आई है, आपको बात भी नहीं करना। लेकिन सारिका जी असल में है क्या ना, सारिका जी, गठबंधन की सरकार 25 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है सारिका जी, शुरू होने वाला है ना। तो अब ये सवाल ये है कि भाई बजट सत्र के पहले आएगा या बजट सत्र को शांतिपूर्वक शुरू हो जाए, इसलिए किया गया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया में मैंने कहा ना यही चल रहा है कि ये बजट सत्र को ध्यान में रख के तो नहीं है। और एक चीज और है अभिषेक जी, एक चीज और जोड़ देंगे, सारिका जी सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए, फरवरी महीने में ही कैबिनेट से पास कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत बढ़िया है ना कि कैबिनेट से पास, लेकिन एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, 2024 के चुनाव के पहले सारे वैकेंसी जितने भी सीटें हैं सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से छात्र अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। लगातार इसी तरह की बातें। सारिका जी 2023 में ही बोल रही हैं। नहीं सौरभ जी 2023 में बोल रही हैं, 2022 में भी हम सुन रहे हैं। ये सौरभ जी आप तो थोड़ा लेट से जुड़े हैं, इसके पहले ही मैंने बताया हमारे और तो अभ्यर्थी थे। सौरभ नाराजगी में बात नहीं करनी है ना, ये बात की मैंने अभिषेक सर जायजा और फिर कह रहा हूँ कि किसी का स्पीकर ऑन है प्लीज, या तो किसी का स्पीकर ऑन है जिसकी वजह से आवाज बार बार ये हो रही है, रिपीट हो रही है। मैं कह रहा हूँ एक बार देख लीजिएगा प्लीज। हाँ आप बोलिए सारिका जी, आप अपनी बात कहिए। मैं बोल रही हूँ कि सौरभ जी थोड़ी लेट जुड़े हैं, इसलिए इनको ये शायद नहीं सुन सके, इसलिए ये बोल रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। और इसलिए मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रही थी कि शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, और उन्होंने कहा भी है कि फरवरी महीने में कैबिनेट से ये पास भी कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में लगभग 3 लाख नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये अभी वक्त है आपके लिए खुश होने का, अपने अविश्वास को त्यागिए
बात पूछूं सारिका जी, सारिका जी ठीक है, हम सुनिए, हम लोगों का भी प्रयास होता है कि हाँ भाई ठीक है सरकार कर रही है तो फिर मामला शांत ही हो जाए, विवाद बेवजह का ना बढ़े। लेकिन मैं एक बात कहूं कि कैबिनेट से पास कराने की जो बात हो रही है ना नियमावली को, ये बात दिसंबर में मुझे पता है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री की तरफ से ओके है, बस कैबिनेट की बैठक में अप्रूवल चाहिए। कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते होती है, बाकी सारे प्रस्ताव उसमें पेश हो सकते हैं। एक नियमावली प्रस्ताव के लिए भी फरवरी में आपको कहना पड़ा कि हम इसी महीने कर देंगे। अगर नियमावली बन चुकी है, अगर शिक्षा विभाग उस पर अंतिम मुहर लगा चुका है कि यही नियमावली फाइनल है, तो फिर कैबिनेट की बैठक में अब तक पेश क्यों नहीं हुआ? वो कैबिनेट की बैठक में क्यों नहीं उसका प्रस्ताव आया? देखिए कात्यायन जी, फरवरी महीने में 4 वीक होंगे मुझे लगता है, बामुश्किल 5वां वीक भी है, लेकिन 4 वीक में मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। इन अभ्यर्थियों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। किसी भी कैबिनेट की बैठक में इस प्रक्रिया को कर दी जाएगी, पास कर दी जाएगी, और इनकी तमाम जो शिकायतें हैं, जो इतना लंबे समय से लंबित ये मामला है, 2019 2006 लगातार, उससे पहले भी 2017 से मैं तो कहूंगी, और अब जाकर के फाइनली इन पे सकारात्मक रूप से काम हो रहा है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अविश्वास करने की कोई बात है। हम जो बोलते हैं हम वो करने में बिलीव रखते हैं। ये सरकार जो है, अच्छी बात है। हाँ एक मिनट आलोक भी जुड़े हैं ना, आलोक से भी एक बार उनको भी जोड़ लेते हैं, काफी देर से वो हैं। आलोक बताइए। जी धन्यवाद सर। हाँ बताइए। मुझे ये लगता है कि जो वर्तमान सरकार है और जो पूर्व की सरकार है, इन दोनों का नियति और नियत एक ही है, क्योंकि सत्ता बदल जाने से सरकार चलाने का चरित्र अभी तक नहीं बदला। हम कल भी लाठियां खाते थे, हम आज भी लाठियां खा रहे हैं। और फरवरी महीने में इनका जो विधानसभा चलने वाला है, उसके पहले हमने आंदोलन का आह्वान किया है। उसी के दबाव में आकर शिक्षा मंत्री जी का बयान आ रहा है सिर्फ, जबकि लगातार कैबिनेट का बैठक होता है और सिर्फ एक साइन से, एक मुहर लगने से नियमावली आ सकता है। लेकिन अभी तक नियमावली का कोई मतलब एक फिक्स डेट नहीं बताया जा रहा है। हम लोग एक आशा, जब भी कैबिनेट का बैठक होता है तब भी जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं वो एक आशा भरी निगाह से देखते हैं कि आज नियमावली आ जाएगा, कल नियमावली आ जाएगा, लेकिन लगातार कैबिनेट बैठक पर बैठक होने के बावजूद भी नियमावली नहीं आता है। और खासकर हम STET 19 के अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया है, हमारा जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था, उसका जो एग्जाम है 2020 में हुआ, उसके बाद 2021 में हम लोगों को प्रमाण पत्र बांटा गया, लेकिन 2023 आ गया, अभी तक हमारी बहाली का कोई सुगबुगाहट नहीं है। सॉरी 21 में रिजल्ट आया, 22 में हम लोगों का प्रमाण पत्र बांटा गया और मेरिट लगा हुआ प्रमाण पत्र मिला, लेकिन सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। कह रही है कि दोबारा मेरिट बनाएंगे, किस पॉलिसी से बनाएंगे। हम बिहार के पहले ऐसे एग्जाम देने वाले हैं जो मेरिट में आकर भी दोबारा मेरिट बनाने के लिए जाएंगे प्रोसेस में, और हमारी नौकरी होगी भी कि नहीं होगी ये भी हमको नहीं पता है। तो सरकार से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो STET 2019 के जो मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी एक भी अभ्यर्थी वंचित नहीं होने चाहिए। आगे मेरिट बनेगा तो, नहीं तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हम लोग परीक्षा दे करके ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, हम उम्मीद तो यही करते हैं। लेकिन सारिका जी और सिद्धनाथ जी, आप लोगों से मैं एक